हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मे गॉड ब्लेस यू। आज कुछ नया टॉपिक लेके आए हैं आप लोगों के सामने। हम 10 क्लास वाले बच्चों की जो बोर्ड परीक्षा होगी फरवरी में 2024 में, तो उसके लिए साइंस में और सोशल साइंस में कुछ इंटरनल एग्जाम के लिए कॉपी तैयार करना पड़ता है, जो बोलते हैं प्रैक्टिकल वर्क। प्रैक्टिकल कॉपी किस ढंग से तैयारी की जाएगी साइंस का और सोशल साइंस का, उसकी जानकारी हम आज देंगे आप लोगों को। तो ध्यान से सुनिए, देखिए किस तरह से प्रैक्टिकल कॉपी लिखा जाता है। वो था कुछ बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर कैसे प्रैक्टिकल कॉपी बनाया जाए, इसलिए हम ये प्रोजेक्ट दे रहे हैं आप लोगों को आज और सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिकल परीक्षा साइंस में और प्रोजेक्ट परीक्षा होता है सोशल साइंस में, उसमें होता है प्रोजेक्ट, ये प्रैक्टिकल। हम दोनों को बारी बारी से बताएंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए आप, प्रैक्टिकल कॉपी लिखने का तरीका। ये हो गया आपको साइंस, इधर लिखे सोशल साइंस, दो पार्ट कर दिए। साइंस में देखिए कैसे कैसे मार्क्स का उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, मार्क्स को कैसे बांटा गया वो जानिए पहले। इसको बोलते हैं इंटरनल एग्जाम, यानी ये बोर्ड परीक्षा है, लेकिन ये परीक्षा जो है स्कूल में होती है। जो जिस स्कूल का बच्चा है उसी स्कूल में होती है, और उसी स्कूल में का मार्क्स जो है बना के जो है यहाँ से भेजा जाता है बोर्ड में, ठीक है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इस एग्ज़ाम में शामिल होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें कितना मार्क्स है साइंस में और सोशल साइंस में कितना मार्क्स है उसके बारे में बताएंगे हम। पहले सुनिए ध्यान से। अब ये टाइम है आपको 1.5 घंटा का, फुल मार्क्स है 20। तो अगर ठीक ढंग से आप अगर लिखिएगा और जवाब दीजिएगा तो वो 20 में 20 नंबर आ सकता है, नहीं तो 19 से तो कम नहीं आएगा क्लियर एकदम। तो 20 में 20 नंबर लाना मामूली बात नहीं है। तो उसमें क्या है देखिए अब, ये एक्टिविटीज, ये वो सब्जेक्ट हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी टोटल। यानी फिजिक्स में कितना मार्क्स मिलेगा, केमिस्ट्री में कितना मिलेगा और बायोलॉजी में कितना, अलग अलग है। तो इसमें क्या क्या आया है, सबसे पहला है रिकॉर्ड बुक। रिकॉर्ड बुक का मतलब है आपकी कॉपी, आपके कॉपी में कितना मार्क्स है देखिए आप। फिजिक्स में 2 नंबर, केमिस्ट्री के लिए 2 नंबर, बायोलॉजी के लिए 2 नंबर। देखिए सब में पार्टिसिपेट है एकदम, सब में आपको भाग लेना है। फिजिक्स का लिखिएगा 2 नंबर मिल सकता है, केमिस्ट्री का में 2 नंबर, बायोलॉजी में 2 नंबर। अगर बायोलॉजी का नहीं भरिएगा तो 4 नंबर मिलेगा आपको, 2 नहीं मिलेगा। यानी हर में आपको लिखना है। और टोटल हो गया 6। एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट का मतलब हुआ प्रयोग। वहाँ आपको नियम क्या है कि स्कूल यानी परीक्षा जब होगी उस समय आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा। उसमें वहाँ जो इंटरनल होंगे, यानी जो टीचर परीक्षा लेंगे, कोई बाहर से भी आ सकते हैं एक्सटर्नल, उन लोगों के सामने आपको करना है प्रैक्टिकल। नियम तो ये है। तो उसमें मार्क्स देखिए 4, फिजिक्स में 4, केमिस्ट्री में 4, बायोलॉजी में 3, टोटल हो गया 11। और भाइभा, भाइभा मतलब मौखिक पूछा जाएगा, आपको बुला के सर लोग पूछेंगे क्वेश्चन। फिजिक्स में 1, केमिस्ट्री 1, बायोलॉजी 1, 3 नंबर। इस टोटल हो गया आपको 20। इस प्रकार से 20 नंबर का साइंस में हो गया। तो अगर 20 में 20 लाने की इच्छा है तो प्रैक्टिकल कॉपी ठीक से तैयार कीजिए, है ना। उस दिन जाके स्कूल में पहुंचिए टाइम पर, और प्रैक्टिकल कॉपी जो है उसी दिन जमा होती है जिस दिन परीक्षा होती है, ये ख्याल रखेगा। तो जो रूल है उसमें आपको बताएंगे हम क्या क्या करना है। अब देखिए सोशल साइंस में, सोशल साइंस में 2 पार्ट है। पहला पार्ट क्या है, प्रोजेक्ट कार्य का मूल्यांकन, जिसे बोलते हैं परियोजना। तो सोशल साइंस में आपको इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और आपदा प्रबंधन, इसमें से हर एक में से आपको बनाना है प्रोजेक्ट, है ना। कम से कम एक एक प्रोजेक्ट। उसमें आपको है 10 नंबर, 20 नहीं 10। और 10 नंबर जो आपको है कार्यात्मक साक्षरता का मूल्यांकन, जिसे बोलते हैं लिटरेसी। इसमें होता क्या है, अपने गांव या मोहल्ले का
10 आदमियों को ऐसा चुनना है जो निरक्षर है और जिसकी उम्र 35 साल से ऊपर है, मतलब एजेड आदमी सबको, जो निरक्षर है उसको चुनना है, उनको पढ़ाना है और पढ़ा के आपको कुछ न कुछ सिखाना है। तो उसमें आपको केवल 10 नंबर है। तो 10 यहाँ बताएंगे, इसके बारे में क्या करना है आपको हम यहीं बताएंगे आपको। तो 10 10 20, 20 नंबर हो गया इसमें। अब 20 नंबर अकेले इसमें 10 और 10 ख्याल रखिएगा, 2 पार्ट है। अगर आप इसमें काम नहीं करते हैं तो 10 नंबर मार्किंग होगा, इसलिए ये अलग समझिए, इसको अलग समझिए, दोनों मिला के 20 हो गया। इसका अलग मार्किंग, इसका अलग मार्किंग होता है। 10 10 20 नहीं, 10 10, ये अलग और ये अलग, समझिए कि तीन हो गया कैटेगरी, एक साइंस, एक प्रोजेक्ट वर्क हो गया और एक लिटरेसी। यानी 40 नंबर का आपको हो गया टोटल प्रैक्टिकल। 40 में 40 लाना है। तो देखिए वीडियो को शुरू से अंत तक, अब देखिए किस तरह से इसमें लिखने में मजा आएगा और किस तरह कॉपी आपका बनेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बताएंगे आपको साइंस में फिजिक्स के बारे में। तो उसमें आप कैसे लिखिएगा वो ध्यान दीजिएगा। अब देखिए आप, ये साइंस का कॉपी है प्रैक्टिकल का, देख रहे हैं, ये आपको मार्केट में मिल जाएगा किसी दुकान में, किताब दुकान में। और इस कॉपी में पहले आपको क्या करना है देखिएगा, इस कॉपी के साथ साथ आपको बुक भी अवेलेबल है, आपको ज़्यादा खटना नहीं है, इसी से देख के आपको इसमें उतारना है। कैसे लिखा जाएगा वो आपको हम बताने जा रहे हैं। ठीक, सोशल साइंस का भी अलग कॉपी है, उसका ये बुक है, इसलिए आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले आप देखिए इस कॉपी को कैसे भरते हैं वो ख्याल रखिएगा। तो आप कॉपी अगर लिए हैं तो खोलिए कॉपी को। अब देखिएगा सबसे पहला पेज में यहाँ पर देखिए आपका नाम है, नेम, और आपका जो रोल नंबर होगा क्लास में, सेक्शन जो भी होगा वो आपको लिखना है, स्कूल का लिखना है आपको, जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं। उसके बाद आइए आप, उसके बाद एक पेज है, इसमें है लिखा है प्रमाण पत्र। ये आपके स्कूल का हेडमास्टर आपको प्रमाण पत्र देगा, इसमें नाम लिखना है, आपका नाम, क्लास का रोल नंबर लिखना है, और इसमें जो बोर्ड एग्जाम के लिए जो आपका एडमिट कार्ड आएगा उसमें जो रोल नंबर रहेगा उसको भी लिखना है, पंजीयन संख्या, है ना। और हमारे आपके जो टीचर होंगे साइंस का उसमें सिग्नेचर होगा, जो तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल हैं उसका सिग्नेचर होगा। तब जाके आपको जिस दिन परीक्षा होगी उस दिन जो टीचर आपके पास रहेंगे उनका साइन होगा, तब इसका वैलिड है। ये हो गया, पेज हो गया। उसके बाद आइए, ध्यान दीजिए, अब आइए सबसे पहला काम आपको है पेज नंबर। पहले आप कॉपी का जितना पृष्ठ है आपका समय पेज नंबर लिखिए। जैसे यहाँ आपको लिखा हुआ पेज नंबर, यहाँ पर लिखिएगा पेज नंबर, यहाँ पर है तो पेज नंबर में 1 से शुरू कीजिएगा, 1, फिर उस पर 2 3 4 करते करते पूरे कॉपी में सबसे पहला काम पेजिंग करना है। ठीक है, पहला काम क्या है आपका, पेजिंग करना है। पेजिंग कर लिया आपने, पेजिंग ऊपर में डेट लिखा हुआ है, डेट आपको नहीं भरना है, केवल पेज नंबर आपको लिखना है। उसके बाद अब आइए, उसी में है बगल में पृष्ठ है इंडेक्स। इंडेक्स में देखो कैसे भरते हैं, ध्यान दीजिएगा आपको इसमें। तो उसके लिए आप बोर्ड में आइए, इंडेक्स को देखिए क्या क्या करते हैं। ये आपका इंडिया का फॉर्म है, फॉर्मेट। ये फिजिक्स के बारे में पढ़ा है आपको हम, यहाँ सीरियल नंबर, आपने जो प्रैक्टिकल काम किया स्कूल में, ये स्कूल का रिकॉर्ड है। इसका मतलब है आपने अपने विद्यालय में पहले प्रैक्टिकल किए हैं, उसका रिकॉर्ड इसमें तैयार कर रहे हैं आप, न कि परीक्षा के दिन का। ठीक है, यहाँ है आपको सीरियल नंबर 1 2 3 इस तरह से, आपको जितना लिखना है लिख सकते हैं। जैसे यहाँ नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट, इसका मतलब प्रयोग का नाम। आपका पहला प्रयोग है किसी दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब लेते हुए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। ये क्वेश्चन को लिखा गया है यहाँ पर, यहाँ लिखना है आपको। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेगा, यहाँ देखिए स्टार्ट है प्रयोग संख्या 1, कॉपी में ही लिखा हुआ क्वेश्चन, उसी को फिर देख के उतार देना है आपको। केवल यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसको यहाँ पर उतार देना है। उसके बाद
ये डेट फिलहाल आप खाली रखेंगे, ये डेट आपको स्कूल से मिलता है, यानी इस प्रयोग को आपने स्कूल में कब किया। जैसे यहाँ एक उदाहरण दे दिए हम 7/8/2023, मान लिया कि अगस्त महीना के 7 तारीख को एक प्रयोग किया गया है, ठीक है। और इस प्रयोग को लिखने के लिए कॉपी में पेज नंबर 1 से जहाँ तक जाएगा आपका 1 2 3 4 5 जहाँ तक गया हो, लिखते लिखते कॉपी भरिएगा ना इसको, जहाँ तक जाएगा वहाँ 1 से 5 या 1 से 4 या 1 से 6 1 से 3 जो भी है उसको लिखना है। यहाँ आपका टीचर का साइन होगा, कौन टीचर, जो टीचर आपको पढ़ाते हैं स्कूल में साइंस का। उसके बाद ये टीचर का काम है, ये क्या आपको मिलेगा इसमें मार्क्स वो भरेंगे। पहला काम तो आपको ये करना है, पेजिंग करना है कॉपी में, या 1 2 3 4 से स्टार्ट करने पूरा कॉपी में एक एक करके पेज नंबर लिख दीजिएगा। डेट आपको यहाँ लिखा हुआ है वो स्कूल से मिलेगा, यानी बैक डेट देना है आपको। और यहाँ पर प्रयोग का नाम लिखना है, इस तरह से फिजिक्स का हुआ तो 1 हुआ, फिर 2 3, उसी प्रकार से आपको फिर केमिस्ट्री का भी अंदर में है, तीनों है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का है इसमें। तो फिर आप पेज खोलिएगा तो आपको साइंस का मिलेगा, फिर वहाँ भरना है आपको, वो केमिस्ट्री का भरना है। देखिए ये केमिस्ट्री का है अंदर में, तो वहाँ भी आपको लिखना है केमिस्ट्री के लिए। फिर और पेज उल्टाइएगा, फिर आपको बायोलॉजी का मिलेगा, उसका यानी तीनों में आपको भरना है, क्योंकि तीनों में मार्क्स है 2 2 2, आपको ख्याल रखना है, किसी में छोड़िएगा तो वहाँ का मार्क्स आपको जाएगा। तो आपको लिखना है क्या को करके, ऐसे पूरा कॉपी भर देने से तो अच्छा है, नहीं तो कम से कम हर एक सब्जेक्ट में, यानी फिजिक्स में 2, केमिस्ट्री में 2, बायोलॉजी में 2 एकदम अत्यंत आवश्यक। 3 भी लिख सकते हैं, 3 3 9, या कम से कम 2, 2 से कम नहीं। आपको सुंदर अक्षर में लिखना है। जो चित्र है, चित्र को आपको कहाँ बनाना है, देखिए इधर जो सादा पेज है आपको है व्हाइट पेपर, यहाँ यहाँ ये प्रयोग संख्या 1 का है, ये प्रयोग संख्या 1 में जो फिगर है उसको भरना है। उसको भरने के लिए आपको फिगर अपने मन से नहीं लेना है, ये जो किताब है आपका, ये देख रहे हैं आप, जैसे प्रयोग संख्या 1 का यहाँ फिगर है, इस फिगर को वहाँ उतारना है, और पेंसिल से, फिगर का काम पेंसिल से, और लिखने वाला काम जो है इंक से। अगर ब्लैक इंक से लिखते हैं आप तो अति उत्तम है, प्रैक्टिकल कॉपी ब्लैक इंक से लिखा जाता है, ठीक है। अब लिखने का क्या मेथड है वो आपको हम बताने जा रहे हैं, ठीक। चलिए अब कॉपी को कैसे भरिएगा उसके बाद आपको बता रहे हैं हम। जैसे प्रयोग संख्या 1 लिख रहे हैं आप पहले, ठीक है, ये आपका पहला पृष्ठ है, ये प्रयोग संख्या 1 लिखना है आपको, ध्यान दीजिएगा। कॉपी खोलिए आप, देखिए सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ आपको प्रयोग का नाम, प्रयोग का नाम, तो प्रयोग का नाम यहाँ लिखा हुआ रहता है, तो आपको लिखना नहीं है। फिर उसके बाद आवश्यक उपकरण है, उस प्रयोग में क्या क्या सामान चाहिए उसका नाम लिखना है आपको। आवश्यक उपकरण या सामग्री के लिए, जैसे यहाँ देखिए किताब खोलिएगा एकदम हूबहू उतार देना आपको। जैसे इसके लिए क्या चाहिए आपको, अवतल दर्पण चाहिए, दर्पण स्टैंड चाहिए, मीटर स्केल चाहिए, स्टैंड के साथ सफ़ेद पर्दा और साहुल सूत्र। यानी उस प्रयोग को करने के लिए किस किस सामग्री की जरूरत है उसका नाम लिखना है, आपको देख के नोट कर लेना सुंदर अक्षरों में। उसके बाद सिद्धांत, किस सिद्धांत पर एक काम होगा उसको लिखना है, उसको भी आपको इसी किताब से, यहाँ जहाँ सिद्धांत लिखा हुआ आपका है और सिद्धांत में लिख दीजिएगा, ठीक है। अब आइए उसके बाद है प्रयोग विधि, इसमें ध्यान देने वाली बात है। प्रयोग विधि में जितने भी सेंटेंस आप लिखेंगे सबको लिखना है पास्ट टेंस में। क्या लिखेगा, बुक वाला नहीं, उसी सेंटेंस को थोड़ा चेंज कर देना है पास्ट टेंस में। जैसे यहाँ लिखा हुआ आपका है, दिए गए अवतल दर्पण को दर्पण स्टैंड में लगाकर टेबल पर लंबवत रखा, नहीं, ये किताब का है, ये आपको बताया गया है, आपको करना है। आप उस समय किस तरह के हैं तो उसको देखिए, आप यहाँ लिखे हैं। पहले प्रयोग का नाम आपको लिखा हुआ है, कॉपी में लिखना नहीं है। आवश्यक उपकरण बुक से देख के लिख लेना है। सिद्धांत भी बुक में लिखा हुआ है, उसको भी लिख लेना है। अब यहाँ देखिए ये भी बुक में लिखा हुआ है, उतार लेना है, केवल बदल के क्या करना है, दिए गए अवतल दर्पण को दर्पण स्टैंड में लगाकर टेबल पर रखा गया।
यानी काम हुआ है, पीछे में आज नहीं, रखा गया, सब सेंटेंस में गया लगा दीजिएगा। यहाँ देखिए आप। उसके बाद अवतल दर्पण का परावर्तक सतह प्रयोगशाला की खिड़की या दरवाजे की ओर इस प्रकार रखा गया, वहाँ लिखा हुआ रखा गया कि दूर स्थित पेड़ या ऊंचे भवन से आने वाली किरणें दर्पण पर आपतित हो। इस तरह से हर एक लाइन को आपको लिखना है पास्ट टेंस में। अब यहाँ लिखा हुआ है, अब सफेद पर्दा को स्टैंड के सहारे दर्पण के परावर्तक सतह के सामने इस प्रकार रखा गया कि, यहाँ लिखा रखा, वहाँ गया जोड़ दिएगा, कि उस पेड़ या ऊंचे भवन का स्पष्ट प्रतिबिंब उस पर्दे पर प्राप्त हो। नेक्स्ट, जब सफेद पर्दे पर स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है, वहाँ लिखना हो गया, जब सफेद पर्दे पर स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो गया, तब मीटर स्केल की सहायता से पर्दा एवं अवतल दर्पण के बीच की दूरी माप लिया गया। सब में गया लगाना है आपको। फिर लिखना है, प्रयोग को 2-3 बार दोहराया गया, प्रयोग को 2-3 बार दोहराया गया और औसत दूरी ज्ञात किया गया। यही औसत दूरी दर्पण की फोकस दूरी हुई। सारा चीज को लिखना है पास्ट टेंस में। अब है प्रेक्षण। प्रेक्षण में होता क्या है, जो प्रयोग किए उसका नाप लिखना है। तो आपने नाप लिखा हुआ है इसमें, उसी को उतार देना है, कुछ करना नहीं है। उसके बाद है आपको गणना, सबका एवरेज निकालना है, एवरेज भी लिखा हुआ है, उसको लिखना, आप कुछ नहीं करना, आपको केवल उतार देना है। फिर ये परिणाम, परिणाम में लिखा हुआ है। और नेक्स्ट है सावधानियाँ, और सावधानियाँ तो इसमें बुक में लिखा हुआ रहता है, इसमें कॉपी में सावधानियाँ लिखी हुई है ना। जहाँ जहाँ खाली है वो आपको भरना है, सावधानियाँ इसमें नोट किया हुआ है। और सबसे लास्ट में आपको देखिए टीचर सिग्नेचर, ये टीचर से सिग्नेचर करना बहुत ज़रूरी है, करवाना। कौन टीचर? जो साइंस के टीचर हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको फिजिक्स में कम से कम 2, केमिस्ट्री में कम से कम 2 और बायोलॉजी में कम से कम 2, और फिगर को यहाँ बनाना है इसमें व्हाइट पेपर में। ये जो आपका फिगर है, इसी फिगर को सुंदर से पेंसिल से आपको यहाँ बना देना है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको ये हम पहला बताए, ठीक। फिर आपको दूसरे दिन हम सामाजिक विज्ञान का भी बताएंगे। इस तरह से फिजिक्स में कम से कम 2, केमिस्ट्री में कम से कम 2 और बायोलॉजी में कम से कम 2 लिखेंगे। ज़्यादा भी लिखने का आपको अगर शौक है तो और लिख सकते हैं, लेकिन साफ एवं सुंदर अक्षरों में लिखना है, स्पष्ट, ठीक है। और साइन टीचर से करवा लेना अति आवश्यक है। तो आशा करते हैं कि आप सीख गए होंगे, है ना। और लिखने की कोशिश कीजिए, देखिए कितना अच्छा होगा आपको। ये सब जो है आपको बुक मिल जाएगा बुक स्टॉल में, टेंशन नहीं है। तब तक के लिए खुश रहें, सही सलामत रहें। जय हिंद।